श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्गशीर्ष माह यानी कि अगहन माह में प्रदोष व्रत कब होगा, तिथि क्या होगी, वार क्या होगा, पूजा का मुहूर्त क्या होगा, पूजा की विधि क्या होगी तथा कौन कौन से कार्य हमें विशेष रूप से करने हैं। जो भक्तगण यह व्रत किसी भी कारण से ना कर पाए उन्हें कौन सा कार्य अवश्य ही करना है। इस दिन भूल से भी किन किन चीज़ों या किन किन कार्यों से हमें बचना है वह भी जानेंगे। साथ ही साथ और भी बहुत सारे सवालों के जवाब, जैसे कि यह पूजा घर में करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए या फिर मंदिर में करना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सनातन धर्म में तथा शास्त्रों में बतलाया गया है, जिस व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन काल में एकादशी का व्रत तथा प्रदोष का व्रत ना किया हो, उसके किसी भी किए गए पुण्य कार्य को करने से अधूरे फल की प्राप्ति होती है। अर्थात ये दोनों ही व्रत जो है ना, मनुष्य के जीवन को सार्थक बनाते हैं। धन धान्य सुख संपदा तथा हर प्रकार के ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जीवन के अंतिम क्षण में मोक्ष को प्रदान करने वाला यह व्रत माना गया है तथा भगवान स्वयं उन्हें अपने धाम में स्थान देते हैं। तो यह बहुत ही ज़्यादा शुभ है। प्रदोष का व्रत बहुत ज़्यादा विशेष माना जाता है। भगवान भोलेनाथ को यह व्रत बहुत अधिक प्रिय है। जो भक्तगण इस व्रत को करते हैं वह इसकी महिमा को बहुत भली भांति समझ सकते हैं, क्योंकि इसका प्रभाव तुरंत ही दिखलाई देने लगता है। इसलिए अवश्य ही करना चाहिए। हर माह त्रयोदशी तिथि को प्रदोष का व्रत किया जाता है और जिस दिन जो वार होता है उसके अनुसार ही वह प्रदोष का व्रत कहलाता है। जैसे कि सोमवार को यदि प्रदोष का व्रत पड़ता है तो उसे सोम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से यदि बुधवार को पड़ता है तो उसे बुध प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। साल 2024 में त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 28 नवंबर की सुबह 6:23 पर होगी, जिसका समापन 29 नवंबर की सुबह 9:43 पर होने वाला है। हम सभी जानते हैं कि उदया तिथि के अनुसार ही जो है ना, हिंदू धर्म में व्रत को करने की महिमा बतलाई जाती है। परंतु प्रदोष के व्रत में ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। प्रदोष का व्रत हमें तभी करना चाहिए जब हमें प्रदोष काल में पूजा का जो मुहूर्त है वह प्राप्त हो रहा हो। साल 2024 में अगहन माह में पड़ने वाले प्रदोष व्रत जो है वह 28 नवंबर को होंगे। दिन गुरुवार होगा। गुरुवार को पड़ने की वजह से इसे गुरु प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत करने से, भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है एवं धन धान्य प्राप्त होता है। इस दिन का प्रदोष व्रत करने से यदि कुंडली में किसी भी प्रकार के गुरु ग्रह से जुड़े हुए दोष हैं तो वह भी दूर होते हैं। अब आप भली भांति पहले तो समझ लें कि गुरु ग्रह से जुड़े हुए दुष्प्रभाव को आप किस प्रकार से समझ सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में अक्सर ही कलह कलेश होता हो या फिर दोनों एक दूसरे के विचारों से अक्सर ही असहमत होते हों, बार बार लड़ाई झगड़े होते हों या फिर तबीयत आपकी बार बार खराब हो जाती है। एक बीमार होता है तो दूसरा स्वस्थ होता है, फिर एक बीमार होता है तो दूसरा स्वस्थ होता है, या फिर पढ़ाई लिखाई में बार बार आपकी रुकावट आ रही है, संतान से जुड़ी हुई मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ रहा है। यदि ये सभी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो समझ लें कि कुंडली में गुरु ग्रह से जुड़ा हुआ दोष आपके ऊपर लगा हुआ है। ऐसे में यह प्रदोष का व्रत आपको अवश्य ही करना चाहिए। आइए अब हम जानते हैं कि प्रदोष काल की पूजा का मुहूर्त क्या होगा। साल 2024 में पड़ने वाले यह प्रदोष व्रत 28 नवंबर और दिन गुरुवार होगा। पूजा का मुहूर्त संध्या कालीन 5:12 से लेकर के रात्रि 7:55 तक रहने वाला है। अब हम पूजा की विधि तथा नियमों को भी जान लेते हैं। इसके लिए हमें नियम एक दिन पूर्व से ही धारण कर लेना है, यानी कि त्रयोदशी के एक दिन पहले से ही शुद्ध सात्विक भोजन, आहार और व्यवहार का आपको पालन करना है। प्रदोष व्रत के दिन सुबह उठ करके नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाएं, साफ स्वच्छ वस्त्र को धारण करें, भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पण करें और व्रत का संकल्प लें। फिर दैनिक पूजा कार्य को आप संपन्न कर लें,
क्योंकि प्रदोष की पूजा जो होती है वह संध्या कालीन में की जाती है, इसलिए दैनिक पूजा को आपको संपन्न कर लेना है। अब संध्या काल को आप चाहें तो पूजा घर में भी कर सकते हैं, और यदि आप चाहते हो तो शिवालय जाकर भी पूजा को किया जा सकता है। यदि घर में करते हैं तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके यदि पूजा करते हैं तो उससे मिलने वाले फल कई गुना ज़्यादा आपको प्राप्त होते हैं। भक्तगणों को इस दिन काले, भूरे, बैंगनी या नीले रंग के वस्त्रों को प्रयोग में नहीं लाना है, न ही किसी भी प्रकार के क्रोध या फिर तामसिक विचारधारा को मन में उपजने देना है। संध्याकालीन शिवालय में या फिर घर के मंदिर में आप बैठ करके भगवान शिव का अभिषेक करें विभिन्न प्रकार से, क्योंकि भगवान शिव की पूजा में अभिषेक का विशेष महत्व माना गया है। जल, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत, आंवले का रस, गन्ने का रस इत्यादि से अभिषेक करना चाहिए। इन प्रकार से अभिषेक करने से विशेष प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। अभिषेक करने के पश्चात फिर से शुद्ध जल से स्नान कराएं। शिवलिंग को अच्छी प्रकार से पोंछ करके और फिर उनका श्रृंगार करें। श्रृंगार के लिए आप उन्हें सबसे पहले वस्त्र अर्पण करें, जनेऊ अर्पण करें। जनेऊ स्वरूप या फिर वस्त्र स्वरूप कलावा भी आप अर्पण कर सकते हैं। शिवलिंग पर त्रिपुंड का निर्माण करना बहुत ज़्यादा शुभता को प्रदान करने वाला होता है। अष्टगंध से, चंदन से या फिर सफ़ेद चंदन के द्वारा आप त्रिपुंड का निर्माण कर सकते हैं। शिवलिंग पर भस्म, अक्षत, सफ़ेद तिल या फिर काले तिल और विभिन्न प्रकार के पुष्प आप अर्पण कर सकते हैं। भांग, धतूरा या जो भी पुष्प आपको कनेर वगैरह के मिलते हैं वो भी अर्पण किया जाता है। दुर्वा अर्पण करें, बेलपत्र अर्पण करें। तो इस प्रकार से भगवान शिव की पूजा करें। भगवान शिव को इत्र अर्पण करने से धन धान्य में वृद्धि होती है, माँ लक्ष्मी भी इससे प्रसन्न होती हैं। इस बार पड़ने वाला प्रदोष व्रत गुरुवार का है, तो गुरुवार के दिन जो है ना शिवलिंग का अभिषेक जिस भी चीज़ से करें, लेकिन इस दिन गुड़ के जल से अभिषेक अवश्य ही करें या फिर गन्ने से के रस से अभिषेक करना विशेष लाभ को देता है। शिवलिंग पर चना दाल 1 मुट्ठी जरूर चढ़ाएं। इससे गुरु ग्रह से जुड़े हुए दोष या दुष्प्रभाव जो होते हैं वह खत्म होते हैं। नैवेद्य स्वरूप में आपके पास जो भी उस समय उपलब्ध हो ऋतुफल वह अवश्य ही अर्पण करना चाहिए। धूप दीप अर्पण करके फिर हाथों में पुष्प लेकर के व्रत की कथा सुने। जब व्रत पूर्ण हो जाए या व्रत कथा आपकी समाप्त हो जाती है तो पुष्प को भोलेनाथ के चरणों में छोड़ दें। अंत में आरती करके क्षमा याचना करें। व्रत की कथा शिवलिंग के नज़दीक ही बैठकर श्रवण करनी चाहिए, इससे ज़्यादा लाभ होता है। जो भक्तगण व्रत ना कर पाएँ या फिर किसी भी कारण से व्रत नहीं रख पाते हैं, उन्हें कम से कम पूजा तो इस दिन की अवश्य ही करनी चाहिए। हर प्रकार से पूजा को संपन्न करना चाहिए तथा तामसिक प्रकार के जो भी भोजन है, विचारधारा है, उनका त्याग करना चाहिए। दूसरे दिन पारण से पूर्व स्नान आदि करके फिर भगवान की पूजा संपन्न कर लें और फिर दान दक्षिणा दें। दान यथासंभव देना चाहिए और ज़रूरतमंद को देना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। इसके पश्चात ही पारण करें। पारण प्रसाद से करना ही शुभ माना जाता है। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको बहुत अधिक पसंद आया होगा और आपको बहुत इससे फ़ायदे मिलेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।